अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आइनी बेंचेस की तश्कील के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम इजलास हुआ था और उस इजलास में क्या क्या फ़ैसला हुआ, इन कैमरा या खुफिया इजलास इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक सीनियर मोस्ट जज जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं वो शरीक हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर जुडिशल या इंतज़ामी अमूर के ऊपर जो अहलकार या मुलाजमीन हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में क्या क्या डिस्कस हुआ इस पे बात करेंगे। फिर एक पहलू इसका ये भी है कि क्या आइनी बेंच की तश्कील का मामला ताख़ीर का शिकार हो रहा है, कुछ रीज़निंग भी है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। 6 नवंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद यानी 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें 7 जजेस को नामज़द किया गया कि ये आइनी बेंचेस के केसेस सुनेंगे। और उन 7 में जो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको बेंच का सरबराह बनाया गया था, जबकि बाकी जजेस में जस्टिस आयशा मलिक, फिर इसके अलावा सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा को इस आइनी बेंचेस के लिए बतौर जज नामज़द किया गया है। सीनियरिटी प्रिंसिपल का ख़ास ख्याल रखा गया था जजेस की नामज़दगी में, उन जजेस को निकाल के जो 26वीं आइनी तरमीम से मुतासरा हैं या 26वीं आइनी तरमीम से जिनको फ़ायदा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की। 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और फिर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के चैम्बर में ये इजलास हुआ। इस इजलास में किस किस ने शिरकत की इससे भी आपको आगाह करते हैं। इस इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान ने शिरकत की, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार जुडिशल हैं नज़र अब्बास, उन्होंने शिरकत की। फिर रिसर्च ऑफिसर हैं मज़हर अली ख़ान, सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं, इन्होंने शिरकत की। नज़ीर अहमद जो इंस्टीट्यूशन ऑफिसर हैं इन्होंने शिरकत की। फिर अब्दुल रहमान जो जुडिशल असिस्टेंट हैं इन्होंने शिरकत की और मुबशर अहमद जो जुडिशल असिस्टेंट हैं इन्होंने इस इजलास में शिरकत की। और फिर इस इजलास के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो जारी किए गए हैं। अब आते हैं ज़रा इसके ऊपर कि ये कहा क्या गया है, जो मीटिंग मिनट्स में डिस्कशन क्या हुई है। तो एक तो इजलास में बेंचेस के अमूर यानी उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी इसका जायज़ा लिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इजलास के दौरान ब्रीफिंग में ये बताया गया कि आर्टिकल 184(3) की ज़ैली शिक 1, आर्टिकल 184 की शिक 3 और आर्टिकल 186 समेत अहम इंसानी हकूक़ या ह्यूमन राइट्स के जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं। इजलास में फ़ैसला हुआ कि 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191(a) के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग की जाएगी, यानी अब दर्जाबंदी का फ़ैसला किया गया है कि कौन कौन से केसेस हैं जो आइनी बेंचेस में जिन्होंने जाना है। मज़हर अली ख़ान सीनियर रिसर्चर ऑफिसर को टास्क दिया गया कि वो ऐसे मुकदमात की स्क्रूटनी करेंगे जो आर्टिकल 199 के तहत हैं, यानी वो केसेस उनकी स्क्रूटनी होगी जो आर्टिकल 199 यानी हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें आई हैं जिनमें कहीं ना कहीं आइनी या कानूनी तशरीह का मामला है। फिर इसके अलावा इजलास में ये भी कहा गया है कि आइंदा का जो इजलास होना है उसका शेड्यूल बाद में दिया जाएगा। इजलास में रजिस्ट्रार सलीम खान और जो बाकी नाम जो मैंने आपको बताए हैं वो मेंबरान जो हैं, जो स्टाफ़ है, मेंबरान तो खैर नहीं है, स्टाफ़ है, उसने शिरकत की। अच्छा, इस इजलास में ये कहा गया है जी कि एक मेंबर जो हैं उनकी अदम दस्तयाबी के सबब इजलास मुलतवी हुआ है। वो गालिब इम्कान यही है कि 6 नवंबर को उस वक्त जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के हवाले से बात हो रही है कि वो बैरून मुल्क थे, उस वक्त वो दस्तयाब नहीं थे। अब जिन 3 मेंबरान ने ये केसेस या आइनी बेंचेस तश्कील देने हैं उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी
बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब हैं। ये 3 मेंबरान जो हैं वो इन्होंने ये फ़ैसले करने हैं। अब ज़रा इस इजलास को और फिर अब तक की डेवलपमेंट को तनकीदी जायज़ा और फिर उसके बाद कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इन दोनों को आपके सामने रखते हैं। तनकीदी जायज़ा इसका यूँ लिया जा सकता है कि 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद 6 नवंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के चैम्बर में ये मीटिंग हुई थी और 6 नवंबर को होने वाली इस मीटिंग के मिनट्स आज 11 नवंबर को जारी किए जा रहे हैं। ये मिनट्स, मीटिंग मिनट्स पहले भी जारी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जुडिशरी को जो जजेस हैं कम अज़ कम उनको तो ब्लेम नहीं दिया जा सकता। वो तो नोटिंग फौरी तौर के ऊपर लिखवा के आगे भिजवा दी जाती है। अब ये आगे स्टाफ ने अगर इसको डिले किया है तो उसकी क्या रीज़न है, ये बहरहाल देखने वाली बात है। तो एक तो 5 दिन के बाद ये मीटिंग मिनट्स जारी हुए हैं, जल्दी जारी भी किए जा सकते थे। दूसरा अहम मामला ये भी है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस तो बहरहाल ये है, जैसे इस एलामिया में या मीटिंग मिनट्स में ये कहा गया है कि अभी केसेस की दर्जा बंदी होनी है। 199 के तहत जो आइनी और कानूनी सवालात के तहत जो ऐसे मुकदमात जो हाई कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें आई हुई हैं, उनकी अलग दर्जा बंदी होनी है, उनकी कोडिंग होनी है। इसके अलावा अब इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, रिव्यू हैं, उनकी अलग दर्जा बंदी होनी है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस तो बहरहाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वक्त लगना है। लेकिन वक्त कितना लगना है, मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता मज़ीद इसमें मैक्सिमम हुआ तो डिले हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो इस मामले के ऊपर कोई हमें हतमी सूरत में बेंचेस बनते हुए नज़र आएंगे। दूसरी अहम बात इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि ये तासुर नहीं जानना चाहिए कि बेदिली के साथ जो है वो तरमीम के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वहीं पे ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिले किया जा रहा है। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि वक्त तो लगना है, क्योंकि केसेस हैं, उनकी दर्जाबंदी होनी है, केसेस अलग अलग किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर के ऊपर वर्किंग बहुत तेज़ी के साथ जारी रखी हुई है और उस पर दर्जाबंदी हो रही है और फिर उसके बाद ये केसेस जो हैं वो आइनी बेंचेस की तरफ जाएंगे और समाअत के लिए मुकर्रर होने का प्रोसेस जो है वो जारी होगा। आज जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने गपशप के मूड में कुछ बातें कही हैं, तो केसेस तो हर रोज़ जो हैं वो जो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आ रहा है कि ये इन केसेस जो हाई कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में आ रही है उसमें कहीं ना कहीं लॉ इन्वॉल्व है, कहीं कोई आइनी तशरीह का मामला है। तो वो सारा मामला अब स्क्रूटनाइज होगा, स्क्रूटनी उसकी होगी और फिर उसके बाद ये केसेस जो हैं वो आइनी बेंचेस की तरफ जाते हुए जाएंगे और फिर उसके बाद बेंचेस बनना शुरू होंगे। और जो अहम बड़े बड़े केसेस हैं, जैसे मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हैं, ऑडियो लीक्स का मामला है जो पहले उमर अता बंदयाल साहब जिसको कमीशन को स्टे दे के बैठे रहे, इस तरह से बाकी भी केसेस हैं। तो लेट्स सी, देखें ये मामला जो है वो कब तक इसको ये चीज़ें स्क्रूटनाइज हो जाती हैं और फिर उसके बाद बेंचेस जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। काफ़ी अहम मामला है 26वीं आइनी तरमीम का, जिसके बाद अब अदलिया के इख्तियारात जो हैं वो अब 2 हिस्सों में तकसीम हुए हैं, एक रेगुलर बेंचेस हैं और एक आइनी बेंचेस हैं। तो देखें इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये अब तक ये अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।